अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नगीना साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं नगीना साबिर हुसैन चैनल। आज का हम लेक्चर स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 14 इको 403 का द ओपन इकनॉमी द क्लासिकल डिक्टोमी रियल वेरिएबल्स। अब इसमें हमने डिफरेंस देखना है कि रियल वेरिएबल्स क्या हैं और नॉमिनल वेरिएबल्स क्या हैं। रियल वेरिएबल्स आर मेजर इन फिजिकल यूनिट्स क्वांटिटीज़ एंड रिलेटिव प्राइसेस के किसी चीज़ की क्वांटिटीज़ हैं, जैसे हमारे पास 12 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स हैं और उनकी प्राइजेज़ हैं। एग्जाम्पल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड के कितनी क्वांटिटी आउटपुट की प्रोड्यूस की जा रही है। रियल वेज क्या है, आउटपुट अर्नड पर हॉर ऑफ वर्क, कितनी आउटपुट अर्न की जा रही है पर हॉर ऑफ वर्क, यानी कि 1 घंटे अगर काम किया जा रहा है। रियल इंटरेस्ट रेट आउटपुट अर्नड इन द फ्यूचर बाय रेंडिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट टुडे। नॉमिनल वेरिएबल्स आर मेजर्ड इन मनी, जो नॉमिनल वेरिएबल्स होंगे वो मेजर होंगे मनी में। नॉमिनल वेज डॉलर पर हॉर ऑफ वर्क, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डॉलर्स अर्न इन फ्यूचर बाय रेंडिंग $1 टुडे। क्या हम कितने डॉलर्स फ्यूचर में कमा सकते हैं अगर हम उधार लेते हैं, लैंड पे लेते हैं $1 टुडे। द प्राइस लेवल द अमाउंट ऑफ डॉलर्स नीडेड टू बाय अ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स। बास्केट ऑफ गुड्स मतलब जैसे ग्लोसरी की कोई बास्केट है किचन के लिए, अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए आपको कितने डॉलर्स की ज़रूरत है। क्लासिकल डिक्टोमी is the theoretical separation of real and nominal variables in the classical model, which implies nominal variables do not affect real variables। जो क्लासिकल कंसेप्ट थे ये थोड़े कंसेप्ट डिफरेंट है कि इसमें क्या कहा उन्होंने बताया है कि जो नॉमिनल वेरिएबल्स हैं इनका अफेक्ट नहीं होता रियल वेरिएबल्स में। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, अब न्यूट्रलिटी वर्ड है, इसका मतलब है गैर जानिबदारी। चेंज इन द मनी सप्लाई डू नॉट अफेक्ट रियल वेरिएबल्स इन द रियल वर्ल्ड, मनी इज अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल इन द लॉन्ग रन। द ओपन इकनॉमी imports and exports as a percentage of output। इस डायग्राम में इन्होंने शो किया है, ये जो डार्क है ये शो कर रहा है एक्सपोर्ट्स को और लाइट वाला शो कर रहा है इंपोर्ट्स को। एक मुल्क की अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाती हैं इंपोर्ट्स से तो वो मुल्क तरक्की कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसे जो फॉरेन करेंसी है वो ज़्यादा रिसीव हो रही होती है। अगर हम यहाँ डिफरेंस देखें तो फर्स्ट ऑफ आर कनाडा को शो किया गया है, कनाडा के एक्सपोर्ट्स ग्रेटर हैं और इंपोर्ट्स लेस हैं। नेक्स्ट हम फ्रांस को देखें तो फ्रांस के भी एक्सपोर्ट्स ग्रेटर हैं और इंपोर्ट्स लेस हैं। इस तरह जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस एंड पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक्सपोर्ट्स लेस देन है और इंपोर्ट्स ग्रेटर देन है। जब भी किसी मुल्क की इंपोर्ट्स ग्रेटर होंगी और एक्सपोर्ट्स लेस देन होंगी तो वो मुल्क खसारे में जा रहा होगा। जब फॉरेन करेंसी हमारे पास ज़्यादा आती है इसका मतलब होता है कि हमारे मुल्क की चीज़ें ज़्यादा परचेज़ हो रही हैं और हम बाहर के मुल्क से चीज़ें कम ले रहे हैं। इस तरह हमारे पास फॉरेन करेंसी भी ज़्यादा होती है जिससे हम मशीनरीज वगैरह और दूसरी ज़रूरत की अशिया ख़रीदने के काबिल बनते हैं। इन एन ओपन इकनॉमी मीन के जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रही हो। स्पेंडिंग नीड नॉट इक्वल आउटपुट एंड सेविंग नीड नॉट इक्वल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखें CD प्लस CF, I इक्वल है ID प्लस IF, G इक्वल है GD GF। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना सुपर स्क्रिप्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर MCQs फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। डी शो करता है स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स, जो आप घर में अपने यानी अपने मुल्क से जो आप चीज़ें ले रहे हैं उन पे आप क्या स्पेंडिंग कर रहे हैं। यानी कि आप एक सोप ले रहे हैं जो पाकिस्तानी सोप है, उस पे आप कितना स्पेंड कर रहे हैं। F मीन स्पेंडिंग ऑन फॉरेन गुड्स। आप दूसरे मुल्क से जैसे कोई साबुन ले रहे हैं दूसरे मुल्क का इंटरनेशनल, तो आप उस पर कितना स्पेंड कर रहे हैं वो इसमें आएगा।
एक्स एक्सपोर्ट को शो करता है फॉरेन स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स, कि दूसरे मुल्कों की जो स्पेंडिंग हो रही है। इम्पोर्ट को शो करता है स्पेंडिंग ऑन फॉरेन गुड्स, के हम फॉरेन गुड्स पे कितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं। एन एक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेट एक्सपोर्ट्स द ट्रेड बैलेंस कैसे होगा, अगर हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दें। जितनी हमारे पास करेंसी आई है, जो हमारे से लोग दूसरे ममालिक ने हमारे मुल्क से जो चीज़ें परचेज़ की हैं, एक्सपोर्ट की हैं, उसमें से अगर हम इंपोर्ट को माइनस करें तो हमारे पास आता है NX। अगर NX ग्रेटर देन होगा 0 से तो कंट्री एज अ ट्रेड सरप्लस इक्वल टू NX। कंट्री क्या होगी, सरप्लस में होगी, फ़ायदे में होगी। अगर NX लेस देन होता है 0 के तो कंट्री क्या होगी, हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट इक्वल टू माइनस NX। जब इसे प्लस में देखा जाएगा, अगर हमारी माइनस करके हमारे पास जो यानी कि करेंसी बच जाती है, अगर वो 0 से ज़्यादा है तो हम किस में हैं, सरप्लस में NX। अगर हमारा NS माइनस में है तो हम किस में हैं, नेगेटिव में, और हम डेफिसिट में है। GDP इक्वल होती है एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है कि GDP वो होती है कि जो हमारे अंदर ही हमारे जो हम मुल्क में आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम सर्विसेज हैं हमारे मुल्क की, उसे GDP कहते हैं। इसके आप इक्वेशन देख लेना, नीचे भी ये इक्वेशन दी है, इसे आप रीड आउट कर लेना। द नेशनल इनकम आइडेंटिटी इन एन ओपन इकनॉमी मीन के इसमें अब इंटरनेशनल वर्क हो रहा है। Y इक्वल है C कॉस्ट को शो करता है, और कंजप्शन को I, इन्वेस्टमेंट को G, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के, प्लस NX नेट हमारा जो अभी हमने नेट हमारा वो देखा था, हमने अपने एक्सपोर्ट्स की वो देखी थी कि हमें सरप्लस हो रहा है या फिर हमें लॉस हो रहा है। वियर NX इक्वल या ग्रेटर देन नेट एक्सपोर्ट, Y इक्वल या ग्रेटर देन आउटपुट डोमेस्टिक स्पेंडिंग, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड बैलेंस। यहाँ पे उन्होंने क्या शो किया है कि दूसरे मुल्क के साथ हम अपनी सेविंग्स को और बैलेंस को देखेंगे। नीचे हम देखेंगे इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज, इसे आप रीड कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेट कैपिटल आउटफ्लोज S-I नेट आउटफ्लो ऑफ लोनेबल फंड्स इक्वल है नेट परचेजेस ऑफ फॉरेन एसेट्स। यानी कि इसमें दो चीज़ें होंगी कि हमारे मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़, और हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई असासे ख़रीद रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, ये इक्वल होती हैं या फिर हमारी ज़्यादा है, ग्रेटर देन। तो उस लिहाज से ही हमारा इंटरनेशनल कैपिटल फ़्लो का हमारा पता चलेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हैं या उनकी इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हैं। देन कंट्री परचेजेस ऑफ फॉरेन एसेट्स माइनस फॉरेन परचेजेस ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स, उन्हें माइनस किया जाएगा। व्हेन S ग्रेटर I कंट्री इज अ नेट लेंडर, तो कंट्री क्या है, लेंडर है। व्हेन S ग्रेटर देन I कंट्री इज अ नेट बोरर। एन ओपन इकोनॉमी वर्जन ऑफ द लोनेबल फंड्स मॉडल इंक्लूड्स मैनी ऑफ द सेम एलिमेंट्स, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी। प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने इनकम को, के कैपिटल को शो कर रहा है, L लेबर को शो कर रहा है, इन्हें फिक्स किया गया। अब जो इनकम का फंक्शन होता है उसमें 2 चीज़ें होती है, कैपिटल पैसे, और दूसरा लेबर यानी कि वर्कर्स वगैरह। नेक्स्ट कंजप्शन फंक्शन होता है। कंजप्शन फंक्शन में क्या होता है, हमने अपनी इनकम में से टैक्स को T को माइनस करना होता है। फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है, उसका वो उस पर असर हो रहा होता है इंटरेस्ट रेट का। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और वो किसके बराबर होते हैं, टैक्स के, क्योंकि गवर्नमेंट को इनकम रिसीव होती है टैक्स से। नेशनल सेविंग्स द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स की सप्लाई। नेशनल सेविंग्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट, जो नेशनल सेविंग्स हैं वो डिपेंड नहीं करती इंटरेस्ट रेट पे। यहाँ पे ये देखें आप, इनकी जो सप्लाई है वो फिक्स है, इसलिए
वर्टिकल इसे कर्व से शो किया गया है। अजप्शंस कैपिटल फ्लोज, कुछ हमने अजप्शन करनी होंगी इस फ्लो के लिए, इन्हें भी आप अच्छी तरह देख लेना, याद कर लेना। डोमेस्टिक फॉरेन बॉन्ड्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। अब क्या होता है, जो हमारे घर के बॉन्ड्स हैं, घर आई मीन हमारी कंट्री के, और फॉरेन बॉन्ड्स हैं आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट। परफेक्ट सब्सटीट्यूट तो ये नहीं होते, लेकिन इन्होंने इसमें क्या किया, एज्यूम किया है कि ये क्या है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट हैं, यानी इनकी वैल्यू सेम है। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, ये भी इतना मतलब पॉसिबल नहीं होता, बात सूरतों में होता भी है, लेकिन इन्होंने एज्यूम किया है कि जो कैपिटल मोबिलिटी है वो परफेक्ट है और वो इजीली है। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एसेट्स। इकोनॉमी इस्तेमाल कैन नॉट अफेक्ट द वर्ड इंटरेस्ट रेट डिनोटेड आर स्टार। नेक्स्ट है इनका इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर लोनेबल फंड। Investment is still a downward sloping function of the interest rate, but the exogenous world interest rate determine the country level of investment। ये डाउनवर्ड क्यों होता है, वाई? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का इंसार किस पर है, इंटरेस्ट रेट पर है। जिस तरह इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ये इन्होंने क्लोज्ड इकनॉमी में इसे शो किया गया है। यहाँ पे अभी इंटरनेशनल यानी कि दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ इंक्लूड नहीं हैं। द इंटरेस्ट रेट वुड एडजस्ट टू इक्वेट इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। नेक्स्ट यहाँ इन्होंने स्मॉल ओपन इकनॉमी को शो किया गया है। द एक्सोजीनियस वर्ड interest rate determine investment and the difference between saving and investment डिटरमाइन नेट कैपिटल आउटफ्लो एंड नेट एक्सपोर्ट्स। इसमें आप अगर नोट करें कि इसमें जो सप्लाई है, सप्लाई इसमें फ़िक्स है, और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा है, यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो गया, कम हो गया। और सेविंग का और यहाँ तक ये जो इनका डिफरेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दरमियान वाला, ये NX को शो कर रहा है, नेट एक्सपोर्ट्स को शो कर रहा है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियोज़ को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।